मित्रों, ऐसा हुआ कि एक रिटायर्ड बड़े अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी, वो अपने कार्यालय जाने की, अपने जो पुराना ऑफिस है वहाँ जाने की इच्छा हुई उनको। वहाँ के हेड थे, रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद वो ऑफिस जाने की एक बार उनको इच्छा हुई, और वह अपने मन में बड़े बड़े सपने लेकर घर से निकले कि मैं जब अपने ऑफिस पहुंचूंगा तो सभी अधिकारी और जो कर्मचारी मेरा बढ़ चढ़ कर स्वागत करेंगे, तत्काल अच्छा नाश्ता मंगाया जाएगा। ऐसा ऐसा सोचते सोचते वो अपने कार्यालय की तरफ चल पड़े। ऐसा सोचते सोचते वो उन्होंने जब वाहन अपने कार्यालय के बाहर खड़ा किया, जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदार ने, जो चौकीदार था वहां पर, जो सिक्योरिटी वाला था, उसने रोका और उसने कहा कि आप अंदर जाने से पहले गाड़ी साइड में लगा दें। वो अधिकारी, जो वहाँ के मुख्य अधिकारी रहे, जिनको पहले जब वो आते थे गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सलूट बजता था, गेट खुलता था और गाड़ी वो अपनी पार्क करते थे और अपने ऑफिस जाते थे, उनको ये बात सुनने को मिली, बड़ा अच्छा नहीं लगा उन्हें। और उन्होंने कहा, अरे तुम जानते नहीं, मैं यहाँ का चीफ ऑफिसर रहा हूँ और पिछले ही साल तो रिटायर हुआ हूँ। तो सिक्योरिटी वाले ने बोला कि सर, आप तब थे, अब नहीं है, गाड़ी दरवाजे के अंदर नहीं आएगी। वो अधिकारी नाराज हो गए और उन्होंने वहीं से बाहर से, जो अभी उनका जो सक्सेसर था, उनको फ़ोन किया और वो अधिकारी दरवाजे पर आया और जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनको अंदर ले गया। गाड़ी भी उन्होंने अंदर करवा दी और अपने चैम्बर में उनको ले जाने से पहले चेयर पर जाते ही चेयर पर बैठ गया और उसने अपने जो पीएन को बुलाया और कहा कि साहब को जो भी कार्य है, उसके जो जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर हैं उनके पास इनको ले जाइए। चपरासी जो पीएन था वो साहब को ले गया और जो कंसर्न जिनके साथ उनका काम था, उस कंसर्न्ड अधिकारी के पास वहाँ पर छोड़ आया और वहाँ उस काउंटर पे उनको छोड़ दिया। जो ये ऑफिसर थे बड़े अवाक रह गए, खड़े सोचते रहे कि कार्यालय आते समय उन्होंने जो सपने संजोए थे सारे चकनाचूर हो गए थे। उनके पद का जो घमंड था वो जा चुका था। वह घर पर चले गए और काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि एक विभाग के जो कर्मचारी हैं वो शतरंज के मोहरे की तरह होते हैं। कोई राजा, कोई वजीर, कोई घोड़ा, ऊंट, पैदल, सब मोहरों की तरह होते हैं और खेलने के बाद सभी मोहरों को एक ही थैले में रख दिया जाता है। खेलने के बाद पद का कोई महत्व नहीं रहता। अतः इंसान को अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने समाज को नहीं भूलना चाहिए। कितने भी ऊंचे पद पर आप पहुंच जाओ, लौट कर अपने समाज में आना होता है। तो जो लोग पद का घमंड, पद की गरिमा, उसके चक्कर में समाज को भूल जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, अपने निकट संबंधियों को भूल जाते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद बड़ी दिक्कत होती है। तो परिवार, रिश्तेदार और समाज से मेल जोल हमेशा बनाए रखें। अपना कद और अपना पद, उसकी गरिमा बनी रहेगी। तो इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं बचेगा और ये जो निर्णय जो है ये आपका अपना है, जीवन आपका अपना है। तो इट्स ट्रू टू बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। इसलिए मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना यही करता हूँ कि अपनी पद की जो गरिमा है उसको बनाए रखें, लेकिन समाज में जहाँ पर हमें अंत में आना है, जहाँ अंत में हमें जीना है, उसका ज़रूर ख्याल रखें, उसमें मेल जोल बनाए रखें। क्योंकि ये जो अंत जो समय है, जब सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तब यही परिवार, यही समाज, यही हमारा सहारा बनता है। तो इसलिए अपनी इन ईगो से आगे निकल कर जाइए और कभी कभी अपने साथ भी बैठा करें, ताकि हमें जब कभी अकेले में अपने साथ बैठने का मौका मिले तो ज़रूर बैठें।